और बड़े जिज्ञासु श्रोता हैं यहाँ के लोग। राजा दशरथ को गलानी हुई कि चिंता हुई। देखो व्याकरण का प्रयोग करेंगे। चिंता अलग चीज है और ग्लानि अलग चीज है। चिंता मानसिक रूप से होती है और ग्लानि घृणित रूप से होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्लानि हुई, चिंता नहीं है। ग्लानि क्यों हुई, इसका बड़ा सुंदर भाव है। राजा दशरथ ने एक बार वशिष्ठ जी से पूछा, मैं कौन सा पूजन करूं जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएं? वशिष्ठ ने कहा, राजन, अगर कलवृक्ष के पुष्पों से शिव का अभिषेक पूजन करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। राजा स्वर्ग में गया, कलवृक्ष से पुष्प मांगे, पर कलवृक्ष ने मना कर दिया। कह दिया, महाराज आप निपुत्री हैं, इसलिए हम आपको पुष्प नहीं। घृणा हो गई जीवन से। इंद्र ने अपने सिंहासन पर बिठाया, बाद में जब चले तो सिंहासन को धोया गया। आप निपुत्री हैं। झाड़ू लगाने वाली ने राजा दशरथ को देखकर मुंह फेर लिया। बोले, कल आपका मैंने मुंह देख लिया तो मेरा पूरा दिन बेकार चला गया। घृणा हो गई। अरुंधति जी महल में पधारी, बालक गोद में है, रो रहा है। पूछा, गुरु मां ये क्यों रो रहा है? बोले, आप कैसे चक्रवर्ती सम्राट हो जो मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं दे सके? घृणा हो गई। श्रवण समीप भये सित के साथ और मनव जरटपन असल उपदेशा। जब बालों को सफेद देखा तो याद आ गई जटायु की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जटायु की। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, दशरथ के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी। ध्यान से सुनना बात। तो दशरथ जी का रथ टूट गया। संपाति से मिलकर जटायु अयोध्या की तरफ जा रहा था राम को लेने के लिए, क्योंकि संपाति ने कह दिया था कि राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मेरे पंख पुनः आ जाएंगे। राजा दशरथ ऊपर से जटायु ने पंखों पर लिया और जितना दिन देवासुर संग्राम चला उतने दिन जटायु ने 7 युद्ध किया। जटायु को सिंहासन पर अयोध्या के पर राजा दशरथ ने पास में बिठाया। जटायु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे सिंहासन नहीं, मुझे तो अपना बेटा राम दे दो। दशरथ जी ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, अगर हो जाएगा तो जटायु मैं बड़े बेटे का नाम राम ही रखूंगा। वशिष्ठ जी वहीं बैठे और मेरा बड़ा बेटा जटायु तेरा होगा। और जब विश्वामित्र मांगने आए ना तो कितना सुंदर वर्णन है। चारि भूसुत मोहि प्राण की नाथ, चारि भूसुत मोहि प्राण की नाथ, सब सुत चारि भूसुत मोहि प्राण की नाथ, चारों सुत प्राण की नाथ, राम देत नहीं बनही गोसाई, राम देत नहीं बनही गोसाई। राम नहीं दे सकता। मन में सोचने लगे कि मैंने जटायु को संकल्प दिया पर बुढ़ापा आ गया, मैं अब तक बेटा पैदा नहीं कर सका, तो कैसा चक्रवर्ती सम्राट हूं, एक पक्षी को दिया वचन पूरा नहीं कर सका। और सुन लेंगे आप भाव। केकई के पिता का नाम है अश्वपति। ध्यान से सुनना, चर्चा बहुत सुंदर है। केकई के पिता का नाम था अश्वपति। और आपको जानकारी दे दूं, केकई का नाम क्या था? केकई का नाम केकई नहीं है। केकई देश की थी, इसलिए उन्हें केकई कहा जाता था।
जैसे ररी के गांव की कोई बच्ची जाए तो वो ररी वाली बचेगी, ररी बाई। बाहर से कोई आई होंगी तो उस गांव के नाम से जाने जाएंगे। केकई केकई देश की थी इसलिए केकई, पर उनका नाम है प्रियंवदा, उनका नाम है। अच्छा, पहले केकई देश कहां था पता है आपको? कश्मीर में। ये जो कश्मीर है ना, अपना कश्मीर, वो हमारा दशरथ जी की ससुराल है, और केकई का राज्य है, केकई देश का राज्य, ये कश्मीर हुआ करता था। केकई कश्मीर की थी, इसीलिए सारी रानियों में बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। और केकई जैसी महान, केकई अकेली छत्राणी नहीं है, केकई को वैद विद्या भी आती थी, केकई रथ चलाना भी जानती थी, केकई युद्ध करना जानती थी, केकई शास्त्रार्थ करना जानती थी, केकई राज्य चलाना जानती थी, केकई लड़ना जानती थी। ऐसा कोई गुण नहीं था जो केकई के पास न हो। और सबसे बड़ी बात, ऐसी छत्राणी बेटी पृथ्वी पर हो और रावण जैसे अत्याचारी का अत्याचार पृथ्वी पर चल रहा हो, ईमानदारी से बताना, ऐसी छत्राणी बेटी का खून नहीं खोलेगा? तो वो बार बार अपने पिता से एक ही प्रश्न करती थी, पिताजी इस रावण को लगाम लगाने के लिए क्या पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है? तो उसके पिताजी कहते थे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं। तो एक दिन मुस्कुराकर उसने पिताजी के सामने प्रस्ताव रख दिया, पिताजी मैं चाहती हूं कि उस चक्रवर्ती राजा से एक दिन शास्त्रार्थ करूं। बोले तेरे जैसे व्यक्ति का पृथ्वी पर होते रहने के बाद भी रावण जैसे अत्याचारी का राज्य कैसे फरकूल रहा है, मैं पूछना चाहती हूं। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि केकई के देश में राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए और केकई की मुलाकात वहां दशरथ जी से हुई, परंतु शास्त्रार्थ नहीं हो पाया। राजा दशरथ बहुत सुंदर हुआ करते थे। और सबसे विचित्र बात, जब केकई को देखा तो राजा दशरथ आकर्षित हो गए। देवासुर संग्राम से लौटे तो सारथी से कहा, सुमंत्र मेरे रथ को केकई देश ले चलो, मैं वहां जाना चाहता हूं। और जब केकई देश में पहुंचे, वहां स्वयंवर हो रहा था और उसी स्वयंवर में दशरथ जी भाग लेने पहुंचे। और सबसे विचित्र बात यह थी कि केकई की उम्र में और दशरथ की उम्र में बहुत अंतर था। दशरथ का विवाह जब केकई से हुआ तो उनकी उम्र उनके पिता के बराबर हुआ करती थी, पर फिर भी केकई ने स्वयंवर में दशरथ जी को वर के रूप में स्वीकार कर दिया। प्रेम से बोलो कदम्बन रामायण, अद्भुत रामायण। ऐसी रामायणों में केकई का चरित्र आता है। आगे की चर्चा सुनिए, बहुत सुंदर है। एक दिन जब महल में जब केकई का स्वयंवर हुआ, उसके बाद में विवाह हुआ बड़े नीति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में। रीति रिवाज के साथ में जब विवाह हुआ तो केकई की माता मंडप के नीचे आती है कन्यादान करने के लिए। अश्वपति ने और केकई की माता ने कन्यादान किया तो माता ने ऐसे झोली फैलाई, बोले महाराज दशरथ आप लेना जानते हो, देना भी जानते हो। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? बोले बस एक वचन दे दो कि मेरी बेटी का बेटा ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बने। प्रेम से बोलो, मेरी बेटी का बेटा ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बने। भगवान की सुंदर लीला, दशरथ जी ने वचन दिया। मैं अपनी तरफ से, रामचरितमानस में प्रमाण है, जननी तू जननी भई। भरत जी ने कहा कि मां तुझ में और तेरी मां में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी मां ने मेरे पिता से जो वरदान अपने घर मांगा था और तूने मेरे पिता से वरदान, वही वरदान अपने घर में मांग लिया, इसलिए तू और तेरी मां दोनों एक जैसे। विधि संकर केकई देवासुर संग्राम में जाती है, ध्यान से सुनना। और देवासुर संग्राम में जब गई तो दशरथ के सामने, क्योंकि केकई के अंदर वो रक्त उबाल ले रहा था,
कि एक दिन रावण से मेरा सामना होगा। और विचित्र बात यह थी कि कैकेयी जब देवासुर संग्राम में गई तो अचानक रावण के सामने दशरथ जी का रथ पहुंच गया और दशरथ जी के रथ पर रावण ने विस्फोटक बाण का प्रयोग किया। और जैसे ही विस्फोटक बाण का प्रयोग किया, कैकेयी कुशल सारथी थी, इसने रथ की चकैल निकाल दी भीतर वाली, और जो निकाली सो एक पहिया पीछे को हो गया और विस्फोटक बाण निस्तेज हो गया। रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। वर्णन है अन्यत्र पुराणों में, कुछ लोग कहते हैं कि उंगली लगाई, उंगली नहीं लगाई। उंगली का मतलब है अंगुलीयक, अंगुलीयकम कहते हैं अंगूठी को। बड़ी सी अंगूठी उस चकैल वाले छेद में डाल दी, जिससे रथ का पहिया जैसा का तैसा फिर से, और उसी के माध्यम से रथ आगे बढ़ा। पर रावण ने विषैला बाण दशरथ को मारा। दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय कैकेयी ने हाथ में तलवार उठा ली और कह दिया कि ए रावण, अगर तेरे अंदर युद्ध करने की क्षमता है तो मुझसे युद्ध कर। पर रावण स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता। रावण पीछे हट गया। कैकेयी ने आंखों में आंसू भरे और रावण से कह दिया, रावण ध्यान में रखना, मेरा पति तो तुझे नहीं मार पाया, पर मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगी, जब तक तेरा सर्वनाश न करा दूं, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो तेरा सर्वनाश कर देगा, और मैं भेजूंगी उसे तेरे लिए। प्रेम से बोलो भगवान की पावनी लीला। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने सुंदर यज्ञ कराई और यज्ञ में चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। और जैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए, चरु के दो भाग किए गए, एक भाग कैकेयी को और एक कौशल्या को। दोनों रानियों ने आधा आधा करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने भी संकल्प दिया कि अगर मेरे दो पुत्र होंगे तो एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में और एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में हमेशा के लिए समर्पित कर दूंगी। प्रेम से बोलो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चील आई और कौशल्या वाले भाग को लेकर उड़ गई। मैं कहता हूं इस मंच से एकदम गलत, झूठ है ये। और हमारे धर्म में कई झूठे मंच से चल रही हैं, कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का। हां, प्रमाण है शिव पुराण में कि जब शिव जी का तेज स्खलित हुआ तो देवताओं ने पीपल के पत्तों में शिव के तेज को छिपा के रख दिया, और समय आया तो पवन के माध्यम से, अंजनी के श्रवण रंध्र के माध्यम से शिव जी के तेज को प्रवेश कराया। उससे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज पैदा होते हैं। प्रेम से बोलो। एक बात और सुन लीजिए, अगर चील के द्वारा पैदा होते तो चील सुत कहलाते, पवन सुत नहीं कहलाते। तो ऐसी बातें निरर्थक होती हैं। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेश जित हरि सीता, शुक्ल पक्ष जित हरि सीता। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये चैत्र। और आज कौन सी तिथि है? प्रेम से बोलो। अभी निकली है ना नवमी, रामनवमी। 10 तारीख को रामनवमी निकली, एकादशी हो गई। 2 दिन पहले रामनवमी, यही चैत्र की नवमी के दिन ठीक दिन के 12 बजे राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है। बोलिए रामलला सरकार की।
एक दासी ने आकर महाराज से कहा, प्रभु कौशल्या ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, बड़ा आनंद हुआ। दूसरे दासी ने आकर जानकारी दी, महाराज कैकेयी ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है और सुमित्रा ने दो दो राजकुमारों को जन्म दिया है। परमानंद पूर जब राजा, कहो बजाओ बजाओ, बड़ा सुंदर है। आइए सुंदर राम जन्म का आनंद लेते हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय। रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रसीले राम लाला की, रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। एक बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, जो अयोध्या में बैठे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हम अयोध्या वासी हैं, वो तो खूब ताली बजाना, नाचना, गाना, और जो लंका वासी है उन्हें तो बुरा लग रहा होगा ना। उन्हें बता रहा हूं, देखो ऐसे करना, और जिसकी ताली धीरे बज रही हो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो, समझ लेना लंका ही से आए हैं। हाँ, क्या बात है। रंगीले राम लाला की, रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम लाला की, रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। बगल में देख लेना, जिसकी ताली धीरे बज रही है समझ लेना, उससे हट जाना, दूर हो जाना। हाँ, बीच में कोई प्रकट न है जाए। सुहानी चैत्र की नौमी, मधुर मधुर पास है आया। सुहानी चैत्र की नौमी, मधुर मधुर पास है आया। लाडले राम लाला की, लाडले राम लाला की बधाई हो, लाडले राम लाला की
अयोध्या में बैठे हैं सभी लोग हैं। बोलो राम लला सरकार की, मोदित है मातु कौशल्या। ऐसा लग रहा है जैसे माता कौशल्या ही नाच रही है। जय हो। मुदित है मातु कौशल्या, अवध सुख सिंधु है। कौन गाएगा? मुदित है मातु कौशल्या, अवध सुख सिंधु है। ओमकार सुख है मातु कौशल्या, सिंधु है। वसीले राम लाला की, लाला जी वसीले राम